हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हमने कहा था कि ये 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने इन 2 स्टेप्स को जो पहले वाले हैं इनको डिस्कस कर लिया हुआ है। आप लोग इनकी सीरीज़ जाकर देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ये अब की जो हमारी सीरीज़ है टेक्निकल इंडिकेटर्स वाली, ये आप लोगों को समझ में आ सके। टेक्निकल इंडिकेटर में आज हमारी 4th क्लास है और आज हम RSI के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि हम RSI की 4 से 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि RSI को हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर कंसिडर करते हैं और ये इसको एक ही दफ़ा में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया है, इसके पार्ट्स बना दिए हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोगों को RSI के बारे में समझ आ सके। और आप यकीन कीजिए, आपको इस तरह से RSI के बारे में कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ। RSI के एक एक पार्ट को, एक एक उसकी जो हम कहते हैं कि सेटिंग्स को जो मैं करता हूँ, मैं खुद भी इसको RSI को इस्तेमाल करता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हूँ मार्केट में। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं RSI के बेस पे ट्रेडिंग करके रोज़ाना की बेस पे तकरीबन $500 डेली मैं अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वही स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं जो मैं आमतौर पे खुद इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI का। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है या मास्टर ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जेम्स वेलेस वाइल्डर ने इसको एक्सप्लेन किया था और कहा था कि ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि स्पीड और चेंज इन प्राइस मूवमेंट को मेजर करता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। ये मैं वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता ताकि मैं आप लोगों को मेन पॉइंट के ऊपर लेकर आऊँ। अगर आपने कंप्लीटली तौर पे RSI के बारे में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो सुन सकते हैं। आप देखें कि RSI है, मैंने आपको बताया था कि RSI के अंदर हम 2 लेवल को सेट करते हैं जो कि उसके डिफ़ॉल्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी सेटिंग होती है RSI की। जब भी हम इंडिकेटर में जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये एक फ्री इंडिकेटर है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। इंतहाई ज़बरदस्त इंडिकेटर है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इंडिकेटर में जाके RSI को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसके नीचे वाला जो लेवल है वो 30 और ऊपर वाला लेवल जो है वो 70 एडजस्ट हो जाता है। जब भी मार्केट इस 30 के लेवल से नीचे चली जाए यानी कि ओवर सोल्ड हो जाए तो यहां से हम क्या करेंगे, मार्केट को बाय करेंगे। यहां पे चीजों को क्या करेंगे, बाय करेंगे। और जब यहां से मार्केट चलती चलती ऊपर चली जाए और इस 70 के लेवल को टच कर दे या इस 70 के लेवल से ऊपर चली जाए तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे मार्केट को सेल कर देते हैं यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और चूंकि इस लेवल को हम ओवरबॉट रीजन कहते हैं तो यहां पे जब मार्केट आएगी तो हम यहां पे अगेन सेल कर देंगे। तो हम मार्केट के अंदर बाय करके भी पैसा कमाते हैं और सेल करके भी पैसा कमाते हैं। ये मार्केट से पैसा कमाने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि इंडिकेटर है या टूल कह सकते हैं, और जो फ्री में आपको मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट ये 70 के लेवल से ऊपर चला जाए तो ये ओवरबॉट कहलाता है। यहाँ पे अगर हम मार्केट को सेल करेंगे तो आप देखें मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे ये 150 के डॉलर पे थी। ठीक है, मार्केट मूव कर रही थी। ये वीजा इंक का स्टॉक है, 1 डे का चार्ट है यहाँ पे। तो हमने जैसे ही इसको यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे सेल किया तो आप देखें कि 150 का यहाँ पे इसकी प्राइस थी और जब ये नीचे ओवरबॉट हुई तो आप देखिए 130 के लेवल पे आ गई, यानी कि $30 का इसके अंदर जो है वो प्राइस चेंज आया। तो इसको किसने शो किया, RSI ने शो किया। अब यहाँ पे देखें ये मार्केट ओवर सोल्ड हो गई, 30 के लेवल से नीचे चली गई। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे तो मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करती चली जाएगी। अब देखिए जैसे ही ये मार्केट नीचे आई तो ये मार्केट जो RSI का जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो 30 के लेवल से नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड के रीजन में आती है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। यहां से हमने बाय किया यानी कि 130 के लेवल पे हमने बाय किया तो फिर आप देखें मार्केट कहां पे जाती है, 145 के लेवल पे पहुंच चुकी है। तो मतलब ये है कि हमें वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये एप्पल का स्टॉक है। आप देखें कि जब मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हुई तो यहाँ पे जो RSI की वैल्यू है वो तकरीबन $77 बनती, ये 77 बनती थी। ठीक है, $77 तो नहीं होगी, ये 77 की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्केट को
सेल कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट की वैल्यू कितनी थी, $230 की थी, और एकदम जब यहाँ पे हमने देखा मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है तो $192 इसकी प्राइस आ जाती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मार्केट को सेल करते ऊपर वाली वैल्यू से, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको अभी तक तकरीबन 200 के करीब, आपको 200% के करीब प्रॉफिट हो चुका होता। तो अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, और जो मैं सेटिंग खुद इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, और लाइव चार्ट पे मैं दिखाऊंगा कि आज हम जो सेटिंग यूज करने वाले हैं वो क्या होंगी। ठीक है, चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ये मैं बिटकॉइन का लाइव चार्ट है मेरे पास, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये बिल्कुल खाली चार्ट है, आपने इसके ऊपर इंडिकेटर RSI को लगाना है। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपको एक इंडिकेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे RSI, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI का इंडिकेटर लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके ये जो इनपुट्स है इसको नहीं छेड़ना, यहाँ पे 14 है तो इसको 14 ही रहने देना है। अब आपने स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको उल्टी सीधी लाइनें नजर आ रही हैं इनको खत्म करना है। RSI बेस को खत्म कर दें, अनचेक कर दें, अपर बुलिंजर बैंड को अनचेक, लोअर बुलिंजर बैंड को अनचेक कर दें, और ये जो RSI मिडल जो बैंड है इसको भी क्या कर दें, अनचेक कर दें। और यहाँ पे जो RSI का अपना जो कलर है उसको मैं वाज़ेह करने के लिए आप लोगों को चेंज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना, एक चीज़ यहाँ पे पहले हमने जो पहली वीडियो उसके अंदर बात की थी कि आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को नहीं छेड़ना। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। जहाँ पे 70 की वैल्यू है हम इसको यहाँ पे 60 कर देंगे, और यहाँ पे जो 30 की वैल्यू है इसको हम कर देंगे 40। ठीक है, ये अगेन देख लें कि हमने क्या किया है, जो ऊपर वाला बैंड है उसकी वैल्यू हमने 60 कर दी है, और जो नीचे वाला बैंड है उसकी हमने क्या वैल्यू कर दी है, 40 कर दी है। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप लोग ये सेटिंग करेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त सेटिंग है कि आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि आपने कहाँ ट्रेड करनी है, कब ट्रेड करनी है और कब ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, ये बात आप लोग ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, अब आपने ट्रेड कब करनी है, यानी कि आपने बाय कब करना है और सेल कब करना है। याद रखिएगा, जब आपके पास मार्केट, अब यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट आपके पास 40 से नीचे होगी, 40 से नीचे चली जाएगी, तब आपने क्या करना है, सेल कर देना है मार्केट को। अब यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। अब यहाँ पे आपने समझने की कोशिश करना है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कि जब भी मार्केट 40 के लेवल से नीचे चली जाए आपने क्या करना है, मार्केट को सेल कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि मार्केट जब यहाँ इस लेवल पे थी, अगर हम BTC की इस समय प्राइस देखें, जब ये यहाँ पर था तो मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी RSI की वो थी 40 से नीचे, और यहाँ पे वैल्यू थी उस टाइम तकरीबन $19,800 बिटकॉइन की। तो जैसे ही यहाँ पे 40 के नीचे गया, हमने क्या करना था, मार्केट को सेल करना था। और उसके बाद देखें यहाँ तक जब ये मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है तो हमारे पास अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन यहाँ से जब हमने इसको सेल किया तो यहाँ तक हमें तकरीबन 6% का प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, यानी कि 40 के नीचे जब मार्केट जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। और जब मार्केट 60 से ऊपर होगी, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मार्केट थी तो मार्केट ने यहाँ पे 60 के लेवल को जब क्रॉस किया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब मार्केट को 60 के लेवल से ऊपर जाता हुआ देखें तो आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, तो अगर आपने यहां से बाय किया होता, यहाँ पे RSI की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो यहां से जब मार्केट को आपने बाय किया तो अब आप देखें यहां तक जाते हुए आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 16 to 17% का प्रॉफिट आपको यहां पे देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे ही अब आपने ट्रेड कब नहीं करनी, जब भी मार्केट 60 और 40 के दरमियान में होगी तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब आप यहां पे देखें, यहां पे मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए मार्केट आप ऊपर नीचे देख रही हैं लेकिन मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी बिग मूवमेंट नहीं आ रही। तो यहां पे देखिए मार्केट क्या कर रही है,
40 और 60 के दरमियान मूव कर रही है, तो मैंने आपको अभी कहा कि मार्केट जब भी 40 और 60 के दरमियान मूव कर रही हो, हमने क्या करना है, ट्रेड नहीं करनी, हमने ट्रेड नहीं करनी, ये आप लोग जहन में रखिएगा। जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, कहीं पे लिख लें इन पॉइंट्स को, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें कि जब 40 और 60 के दरमियान मार्केट होगी तो आप लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करनी। आप देखें यहाँ पे मार्केट और यहाँ तक मार्केट, ठीक है, कहीं पर भी मार्केट ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही थी। और अगर हम RSI को देखें तो RSI 60 और 40 के दरमियान क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो हमने कहा था कि ये हमारा नो ट्रेड जोन है, तो हमने यहाँ पे मूव कोई भी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की। और यहाँ पे अगर आप मार्केट की मूवमेंट देखें तो आप लोगों को बहुत ही बुरी मूवमेंट नजर आ रही है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी ट्रेड आपको नजर आ रही है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट को स्टडी यानी कि मार्केट को स्टडी करने के बाद यहाँ पे आपने मार्केट के अंदर किसी किस्म की कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ही 40 के नीचे से गई, ठीक है, यहाँ पे 40 के नीचे मार्केट की वैल्यू आई RSI की, तो आपने क्या करना है, मार्केट को सेल कर देना है, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे मार्केट 60 के ऊपर गई थी तो आपने देखा यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मूव कर रही है अपवर्ड, तो आपने यहाँ क्या करना है, मार्केट को बाय करना है और मार्केट अपवर्ड आपकी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप इसको, मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा, इस वाली सेटिंग को आपने मजीद बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब आप लोगों ने इसको 1 डे का टाइम फ्रेम आपने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सके, ठीक है। अब मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि आपने कहां पे बाय और कहां पे सेल करना है, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारे पास यहां पे मार्केट क्या कर रही थी, यहां पे ओवर जो है वो सोल्ड के रीजन में जा चुकी थी, ठीक है। यहां पे RSI की वैल्यू है 24 की, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि जब भी मार्केट यहां पे होगी तो आपने क्या करना है, उसको सोल्ड कर देना, यानी कि सेल कर देना है उसको, जब भी 40 से नीचे होगा। तो यहां पे मार्केट क्या थी, 40 से नीचे आई, तो हमने यहां पे क्या किया, सेल किया, और मार्केट देखें यहां तक मूव करती है डाउनवर्ड। तो आप यहां से भी यहां तक ट्रेड देखें तो आप लोगों को क्या होगा, तकरीबन 57% का प्रॉफिट आप लोगों को यहां तक हो चुका होता। इसी तरह से आप यहां पे देखें, अब आपने नीचे से बाय कब करना है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वैल्यू इसकी कब जाए तो आप लोगों ने इसको बाय करना है। याद रखिएगा, अगर मार्केट ओवर सोल्ड के रीजन में आ गई है और मार्केट ने 20 के लेवल को टच कर लिया है, ठीक है, किसके 20 के लेवल को टच कर लिया है, तब आपने उसको क्या करना है, यहां से बाय करना है, ठीक है। और सेल कब करेंगे, जब मार्केट अपर वाले बैंड को, यानी कि जो 60 का बैंड है उसको टच कर ले, तब सेल कर देना है। अगर आप वेट कर सकते हैं कि अगर ये इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ मूव करती है तो आप यहां इसको मजीद वेट करवा के आप मजीद अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहां पे मार्केट ने जब 20 के लेवल को टच किया, यहां पे देखें ये 20.36 का लेवल यहां पे बनता है। तो अगर आपने यहां पे क्या किया होता, बाय किया होता, तो और आपने 60 के लेवल पे जाके इसको सेल किया होता, तो आप देखें कि आपको कितना प्रॉफिट होता, तकरीबन 45% का आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है। तो अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, RSI की ये वाली सेटिंग करके, यानी कि RSI को आपने यहाँ पे इंडिकेटर में जाके लगाना है, इंडिकेटर को उसकी सेटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके इस स्टाइल में आना है। आपने क्या करना है, जो 70 की वैल्यू हो उसको 60 करना है, और यहाँ पे जो 30 की वैल्यू होगी उसको आपने 40 कर देना है, और अब आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब मार्केट यहां पे 40 के लेवल से नीचे चली जाए तो आपने क्या करना है, सेल कर देना है। सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे एक और एग्जांपल देखें कि यहां पे मार्केट आपको नीचे नजर आ रही थी, ठीक है, यहां पे मार्केट नीचे नजर आ रही थी। यहां पे ऊपर जाते हुए देखें, यहां पे मार्केट तो ऊपर ही थी, लेकिन यहां पे जब आपने RSI की वैल्यू को देखा तो ये 40 से नीचे थी। जब आपने इसको यहां पे सेल किया तो अब आप देखें कि यहां पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। यहां पे अगर आपने इसको सेल किया होता, यहां पे ये वैल्यू देखें, यहां पे 40 की लेवल बनती है RSI की। जब इसने नीचे की तरफ मूव किया तो यहां पे आप देखें आपको अगेन 44% का प्रॉफिट यहां पे देखने को मिलता,
ठीक है। तो RSI की सेटिंग जरा सी चेंज करके, यानी कि 70 का लेवल 60 के साथ रिप्लेस कर दें और 30 का लेवल 40 के साथ रिप्लेस कर दें, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और आपने ट्रेड कब नहीं लेनी, जब मार्केट 40 और 60 के दरमियान में हो, तो आपने किसी किस्म की कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। तो ये छोटी सी जो हमने यहाँ पे चेंजिंग करके RSI की सेटिंग के अंदर जो हमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स देखे हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद ही क्या करेंगे, इस ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।